This conference will now be recorded. है, ये लेना था 47। This conference will now be recorded. बेटा 47 है। क्वेश्चन है 47, वो लेते हैं। फाइंड द रीजन, ये एक बार यहाँ से ले लेते हैं। 47 था। ठीक है, ये लिया। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, एक रीजन है और आजो 47 लेते हैं, अभी ले रहे हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रीजन और वो भी इनको कंटेन करता हो, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसको भी कर रहे हैं। मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनइक्वालिटी को, और एक और दो इनइक्वालिटीज है, मतलब उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स। और पहले वो पता करना है कि कौन से पॉइंट्स हैं, फिर उनका एरिया बनाना, दो बातें। ठीक है, एरिया भी बनाना है, ये चीजें। तो ठीक है बेटा, अब जब भी इनइक्वालिटी आती है ना, पहले आपको इक्वालिटी बनानी पड़ती है, मतलब इसकी इक्वालिटी आपको बनानी पड़ेगी। आपको पहले इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, और इनइक्वालिटी तो बाद में बनती है, ये। ठीक है, लेट अस मेक इक्वालिटी, इनइक्वालिटी विल कम आफ्टरवर्ड्स, फर्स्ट लेट अस स्केच। ठीक है, ये स्केच कर लिया। तो आपको पता है मॉड जो है वो चार तरह से गिरेंगे, मतलब ये आपका मॉड गिरने का प्रोसेस जो है, मतलब इसको यहाँ लिख लेता हूँ, वहां पर अपना ग्राफ का स्पेस बन जाएगा। तो बेटा मॉड चार तरह से गिरेंगे। एक बार ये एक्सप्रेशन ले लो, एक ये एक्सप्रेशन ले लो। पहला केस होगा ये दोनों प्लस है बेटा, एक ऐसा रीजन जहां दोनों चीजें प्लस की हैं, तो वहां मॉड अपने आप से गिर जाएंगे। एक ऐसा रीजन ये प्लस का है, वो माइनस का, तो फिर मॉड आपका ऐसे गिरेगा कि पीछे वाले को एक माइनस दे के मॉड गिराना पड़ेगा, मतलब ये एक रीजन ये हुआ बेटा ये, और एक रीजन आपका मतलब ये है, दोनों क्या हो गए माइनस माइनस, तो चार केसेस बनेंगे मॉड को गिराने के। ठीक है, तो पहला पहला बेटा ये दोनों प्लस का बात करनी है ना, कि ये भी प्लस और ये भी प्लस, पहला ये केस बनाना है आप, मतलब तो आपको ना ये लाइनें खींचनी पड़ेंगी, मतलब पहले ये लाइनें आपको स्केच करनी पड़ेंगी बेटा, इसका इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपको ग्रेटर देन जीरो चाहिए। पहला केस ये है, फर्स्ट केस है दोनों पॉजिटिव,
ठीक है, पर पहले आप इक्वल टू 0 खींचोगे लाइनें, फिर ग्रेटर देन 0 तो बाद में बनेगा बेटा, बात ये है। सो आपने इसकी स्केचिंग करी तो ये लाइनें ऐसे स्केच होएगी। ये लाइन आई y बराबर x/2, मतलब हाफ स्लोप की लाइन आ गई। इट्स ए हाफ स्लोप लाइन, आई मस्ट से लाइक दैट। ये हाफ स्लोप की बेटा एक लाइन आ गई, ये वाली y बराबर x/2। अच्छा, दूसरी आ रही है y बराबर -x/2, मतलब ये आई। ठीक है, ये लाइनें आपने स्केच कर ली, वो इसका नेगेटिव स्लोप ऐसे आ गया, ये y बराबर -x/2 आई। अब ना चार कंपार्टमेंट आ गए बेटा, आप देखो, एक ये ग्रे कलर का कंपार्टमेंट है, और एक कंपार्टमेंट बेटा ये ब्लू कलर का है, मतलब ये कंपार्टमेंट आ गया। इसको मैं दूसरा कंपार्टमेंट बोलूंगा, दिस इज सेकंड वन। हियर इज ए थर्ड कंपार्टमेंट, ये तीसरा कंपार्टमेंट है। ठीक है, और एक चौथा कंपार्टमेंट है। और ऐसा फील होता है कि 4 कंपार्टमेंट है और ये 4 ही केस है बेटा, ये केस भी 4 है, मतलब ऐसा लगता है ये चारों केसेस मतलब होंगे शायद, मतलब ऐसा लगता है अभी। तो ठीक है, मैंने ये ग्रे वाला लिया, मतलब एक बार कंपार्टमेंट बेटा, एक बार हम ग्रे वाले कंपार्टमेंट में, वी आर इन ग्रे कंपार्टमेंट, तो एक पॉइंट उठा लिया 10। ठीक है, तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनके साइन चेक कर लो, इनकी पावर ऑफ पॉइंट लेके देख लो, मतलब इन दोनों के साइन कैसे आएंगे। अगर आप 10 डालते हो इसमें एक्सप्रेशन में, और इसमें डालते हो बेटा 10, मतलब ये पॉइंट डालते हो, तो मतलब फिलहाल हम ग्रे वाले पार्ट में, मतलब वी आर इन ग्रे एरिया, तो इसमें मेरे ख्याल ये दोनों प्लस आ रहे हैं बेटा, 10 डालोगे तो दोनों प्लस प्लस आ रहे हैं, मतलब ये शायद फर्स्ट केस ही आ गया, ये दोनों प्लस आ रहे हैं। सो दिस इज आवर केस 1, वी आर इन द ग्रे कंपार्टमेंट, मतलब तो ये दोनों देखो 10 डालोगे तो ये 1 ये 0, तो ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा। तो मुदिता ये मॉड कैसे गिरेंगे बेटा इसके, मतलब इस केस में ये मॉडुलस कैसे गिरेंगे, कैसे बेटा, ऐसे ही पॉजिटिव गिर देंगे। अच्छा, तो ग्रे कंपार्टमेंट के लिए जहां पर ये दोनों प्लस आ रहे हैं अंदर वाली चीजें, तो मतलब ये मॉड उस केस में ऐसे गिर गए, ये पहले वाला भी गिर गया बेटा ऐसे ही, और दूसरे वाला भी ऐसे गिरा, और लेस देन 8 आया, y वाला कटा, x लेस देन 4 आ गया। ठीक है, सिर्फ ग्रे की बात चल रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रे। तो x लेस देन 4 आ गया, मतलब 2x, तो मतलब मॉड गिरा दिए ग्रे वाले के लिए, क्योंकि अंदर वाले पॉजिटिव थे इसके अंदर। ठीक है, दोनों के दोनों पॉजिटिव थे। तो खैर, तो ये x लेस देन 4 आया, ये 4 था, वैसे 4 के ऊपर 2 आना है, मतलब 4 के ऊपर y की वैल्यू 2 आएगी, ये 4 पे -2 आएगी, तो मतलब इसके अंदर अंदर चलना पड़ेगा बेटा, मतलब ये पार्ट आया, ये सारा पार्ट आ जाता है ग्रे वाले के अंदर। ठीक है, अब आ जाओ ब्लू वाले में, ब्लू वाले में 0 1 ले लो, उससे आपको पता। हाँ बोलो बेटा। x लेस देन 4 नहीं आएगा? हाँ हाँ, x लेस देन 2 आएगा क्या, 2 आएगा, अच्छा ठीक ठीक है ठीक है। अच्छा, 2x लेस देन 8, x लेस देन 4 आएगा, ठीक है, मैंने वहां ठीक बनाया, मतलब यहाँ x लेस देन 4 आया। ठीक है, अब है बेटा दूसरा केस है, हम ब्लू वाले पार्ट में, वेयर इन ब्लू पार्ट, इसका एक 0 1 पॉइंट ले लो, वो देखने में कि मॉड, मतलब इनमें से कौन सा केस आएगा, किस तरह से खुलने हैं। तो 0 1 के हिसाब से पहला नेगेटिव आ रहा है बेटा, ये केस आ रहा है, 0 1 डालोगे तो ये नेगेटिव आ रहा है, और ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये केस आ रहा है, थर्ड केस आ रहा है, 0 1 में थर्ड केस आ रहा है। अच्छा, तो जो शुरू वाला गिरेगा ना, वो कैसे गिरेगा आदित्य, शुरू वाला नेगेटिव देके 2y -x बन के गिरेगा बेटा ऐसे मॉड, और दूसरे वाला बेटा पॉजिटिव गिरेगा ऐसे, और ये आपका आ रहा है एक, मतलब लेस देन 8 करना है आप, मतलब ये थी, ये इनइक्वालिटी पे आ जाए। ठीक है, तो आपका x गिरा, और y लेस देन इक्वल टू कितना आया, 2 आ गया, ये तो मतलब ये आ गया, इससे कम रहना पड़ेगा, ये y इक्वल टू 2 बना ली, इससे नीचे नीचे आपके पॉइंट्स आएंगे, मतलब जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इससे नीचे नीचे गए, मॉड हमने गिरा था। बस अब ये 4 केस आएंगे बेटा, तो ये रीजन आ रहा है, एक ये आ गया, एक ये आपका इस तरह से आ जाएगा, ये
x बराबर -4 आएगी ये लाइन, और नीचे क्या आएगी, y बराबर -2 आएगी। तो तुम्हें इसके अंदर रहना पड़ेगा। तो मॉड वॉड गिराए हैं, मतलब चारों कंपार्टमेंट में आके मॉड उसके हिसाब से गिरा के और पता कर लिया कि ये पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, नीले पार्ट में y 2 से कम आया, इधर -4 से कम आएगा, हरे पार्ट में y -2 से बड़ा आएगा, ऐसे निकल आएगा। ये पार्ट है। तो मतलब एक रेक्टेंगल के अंदर रहना पड़ेगा अगर इसको तुम्हें सेटिस्फाई कराना है, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराना है, तो रेक्टेंगल के अंदर रहना पड़ सकता है। ठीक है, अब आगे कोई बात। ठीक है, तो अब आप देख लो, अब आपको दूसरी कर्व जो बनानी है वो कर्व है बेटा, ये कर्व है सेकंड वाली, ये वाली कर्व। ये फिर वो ये इक्वालिटी पहले बनाओ, इनइक्वालिटी बाद में आ जाएगी। ये रेसिप्रोकल फंक्शन की तरह चलेगी बेटा, क्योंकि ये जस्ट रेसिप्रोकल फंक्शन की तरह है, मतलब 2/x। तो मतलब बनाने से पहले इस लाइन के साथ कटिंग ले लो और इस वर्टिकल लाइन के साथ भी ले लो कटिंग, कहाँ कहाँ कटिंग आ रही है। तो ये रफली मेरे को ऐसा लग रहा है यूं आएगी, और ये अंदाजा है बेटा, लेकिन पहले कटिंग ही करनी चाहिए थी, मतलब यूं आएगी ये कर्व, ऑरेंज कलर की ये कर्व आएगी। ठीक है, ये आएगी। तो ये पॉइंट आपको निकालना जरूरी है। तो ये थी y बराबर 2/x, इसमें y को 2 डाल लो तो x आया 1 बेटा, ये आया 1, मतलब 1 आ जाती है। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट भी कर लो। वैसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसका x तो पड़े ही 4 है, इसकी जरूरत नहीं है, तो कहाँ कट मारेगी। वैसे चलो कर लो। तो इसमें x को 4 डाला, मतलब ये x को 4 डाला तो y आएगा हाफ आएगा, मतलब वो ठीक है, इससे नीचे आएगा, ये पता लग गया, सही है, इससे नीचे नीचे कट मारेगा 4 से ये आएगा। और बस अब ये देखना है इस ये जो हाइपरबोला सा बना है बेटा, ये बना हाइपरबोला, इसमें ओरिजिन साइड पे शेड आएगी या इधर आएगी बेटा, नॉन ओरिजिन साइड आएगी हाइपरबोला के रेस्पेक्ट में। तो वो यहाँ ओरिजिन डाल के देख लो, ओरिजिन इसको कर रहा है या नहीं कर रहा। आदित्य कर रहा है बेटा ओरिजिन या नहीं कर रहा, 0 बड़ा 2 से, फॉल्स है ना। तो इसका मतलब ओरिजिन साइड नहीं आएगी, नॉन ओरिजिन साइड पे शेडिंग जाएगी इसके लिए। तो बेटा ये आया, ये पार्ट आया नॉन ओरिजिन साइड का, ऐसा ऐसा पार्ट, ये नॉन ओरिजिन साइड आया, ये ओरिजिन से दूसरी वाली साइड। और रेक्टेंगल के अंदर और ओरिजिन नॉन ओरिजिन साइड हाइपरबोला के लिए। तो ये फाइनल आ गया बेटा दोनों के पॉइंट्स, ये आ गए। ठीक है, बस अब इंटीग्रेशन की बारी है। मेरे ख्याल 1 से लेके और 4 तक अपर कर्व ये रही, और माइनस कौन सी करोगे, लोअर कर्व आएगी ये रही हाइपरबोला बेटा, लोअर कर्व आएगी 2/x। बस 1 से लेके और 4 तक आपको करना है, अपर कर्व आई 2 और लोअर कर्व आई, और इसका डबल कर देना है, डबल नीचे के लिए भी यहाँ के लिए। ठीक है, ये आपका आंसर है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करा, तो मॉड गिराए सारे। ठीक है, आगे आ जाओ। ये था 47, 48 पे आ जाते हैं। ये है 48 है, फिर से एरिया का है। तो वो कहता है अगर नॉन इंटीजर है ना तो ये वाला ग्राफ बनाओ, नॉन इंटीजर पे ये ग्राफ है, ये मतलब फ्रैक्शनल पार्ट को हाफ नीचे खिसका रहा है, तो ग्राफ ऐसा है। और नॉन इंटीजर ही होता है ज्यादातर जगह तो नॉन इंटीजर ही है, इंटीजर तो कभी कभार आता है। इंटीजर पे क्या दे दिया उसने, 0, ये एफएक्स है। तो ठीक है बेटा, पहले बना लेते हैं। ये फ्रैक्शनल पार्ट को एक एक नीचे कर लेना, और ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाना, पता है कहाँ बनाना है, -2 से 2, -2 से 2 में ही बनाना है आपको, डोमेन ऐसी है। तो चलो बनाते हैं एक बार एफएक्स, फिर बाद में कुछ और मैक्सिमम करवाएगा वो देख लेंगे। तो बेटा ऐसा था, -2 से 2 में बात चला रहा है, 0, 1 आया और 2 आया, और -1 आया और -2 आया, यूं आई। और ये 1 है और ये 2 है, ये -1 है और ये -2 है। तो फ्रैक्शनल पार्ट होता तो क्या होता, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट होता तो ये होता, दिस वुड हैव बीन फ्रैक्शनल पार्ट, बट नाउ यू हैव टू, ठीक है, इसको मतलब शिफ्ट करना पड़ेगा हाफ यूनिट डाउनवर्ड और अपवर्ड, डाउनवर्ड। तो मतलब ये आपका यूं आएगा बेटा, ऐसे आधा यूनिट नीचे खिसकाने पे ऐसा दिखेगा।
ये मतलब मैक्सिमम वैल्यू हाफ पे जाएगी और मिनिमम कहाँ चली जाएगी, माइनस हाफ। तो ऐसा ग्राफ आया। और इंटीजर पे 0 कर दिया, वो चलो कर लेंगे, मतलब यहाँ ओपन कर दिया, ये ओपन कर दिया बेटा, यहाँ 0 कर दिया। वैसे एरिया के चैप्टर में एक आधा बिंदु मायने नहीं रखता होता एरिया में, उससे एरिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब अगला भी ऐसा ही चलना है, पीरियोडिक तो चलेगा ही, ये बिल्कुल ऐसे ही चलना है। यूं आया, ये फ्रैक्शन पार्ट माइनस हाफ आया, ये ग्राफ आया, और -2 से 2 तक है, मतलब ये और भी बनाया बेटा ऐसे, ये आया फ्रैक्शन पार्ट माइनस हाफ का ग्राफ चल रहा है, ये ग्राफ आया, और एक और फ्रैक्शन पार्ट माइनस हाफ, ये बन गया। ये था बेटा फ्रैक्शन पार्ट माइनस हाफ, मतलब माइनस हाफ से प्लस हाफ तक चला गया, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब ये तो हो गया, लेकिन इससे काम नहीं बनता अपना, डोमेन ये है। अब वो कह रहे हैं 3 बनाओ, एक तो एक्स स्क्वायर बनाओ, मतलब और उनका फिर मैक्स बनाओ। एक एक्स स्क्वायर भी बनाना पड़ेगा बेटा, और क्या मॉड एक्स और बनेगा, और एक एफ एक्स है। सिर्फ मेरा कौन सा बना है, एफ एक्स, और कोई नहीं बना अभी तक, सिर्फ मैंने एफ एक्स ही बनाया। अब मेरे को एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स, तो पहले मेरे को जो ठीक लगता है वो बना लेता हूँ, मतलब मॉड एक्स मेरे को ठीक लगता है एकदम, पहले वो बना लेता हूँ मॉड एक्स। तो बेटा ये मॉड आएगा 2 पे 2 जाएगा, ऐसे 45 के एंगल पे जाएगा, इसके पैरेलल जाएगा, ये ऑरेंज वाले के पैरेलल पैरेलल निकल के जाएगा, ऐसे आएगा, ये मॉड एक्स है। ये आया बेटा ऐसे, ये ऊपर से जाएगा देखो, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 पे हाफ आ रही है, और वैसे मॉड जो है -1 पे 1 देगा, मतलब मॉड एक्स ऐसा होगा, ये ऊपर से निकल के जाएगा, क्योंकि मॉड जो है यहाँ से जाएगा, 1 पे 1 और 2 पे 2 आएगा मॉड वाला। बोलो ठीक बनाए, ठीक है। अब एक और रह गया, ये भी बन चुका है, ये भी बन चुका है, और अच्छा आदित्य करके ये बताएगा इसका, ये कर लेता हूँ, मतलब ऐसे ओरल बताना ठीक नहीं है, तो मुझे ये बता, ये मेरे को इसका रूल बता बेटा, ये रूल क्या था, ये अपन ने किसको किसका रखा है, ये एक्स को शायद ऊपर कर रखा है आप, शायद इसका रूल पूछ रहा हूँ मैं, मतलब ये जो ब्रांच दिख रही है ना तेरे को ऑरेंज कलर की, इसका रूल पूछ रहा हूँ बेटा, ऑरेंज कलर का बता, ये क्या है रूल। नहीं फ्रैक्शन पार्ट तो हट जाएगा ना बेटा, आप वैसे ही एक्स प्लस आप बोल दो, फ्रैक्शन पार्ट लोगे तो इंटरसेक्शन दिक्कत करेगा आपको। वैसे भी फ्रैक्शन की वैल्यू मतलब -1 से 0 में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, -1 हो जाती है, इसकी वैल्यू -1 हो जाती है। हाँ बता रहा था, दोबारा बोल, शाबाश, क्या करें, एक्स प्लस हाफ, ये यही नीला एक्स है ना, इसी को आधा यूनिट ऊपर खिंचता है, नीले को ही खिंचता है, वही सोचते ये। सो मतलब मैं ये मानता हूँ ये जो चीज आई, ये एक्स प्लस हाफ आई, इसका रूल ये है। और बेटा ये बता, ये वाली ब्रांच y बराबर कितनी होगी, नहीं बेटा उसको सॉल्व बोलना, मॉड एक्स से इंटरसेक्शन नहीं करा, हाँ ये बोलना सॉल्व करके बोल, मतलब y बराबर -x, मॉड एक्स या फ्रैक्शन पार्ट बोलेगा तो इंटरसेक्शन नहीं निकलेंगे तेरे, उसका सॉल्व वर्जन बोल, ताकि मतलब ठीक है। अब इसको कंपेयर कर दिया, ये मतलब इसलिए कर रहा हूँ ताकि इंटरसेक्शन आ जाए, 2x आया -हाफ, x आया -1/4, ये आपका -1/4 पे है, ठीक है, इसका चौथा हिस्सा बेटा एक का, तो ये खैर इंटरसेक्शन निकाल लिया, और ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू 1/4 ही आएगी, ये याद रखना बेटा, 1/4 इसके आधे पे आएगी, ये आएगी। ठीक है आदित्य, अब तीसरा ग्राफ क्या होना था बेटा, यस सर, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा। अच्छा एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो मतलब ये इसके नीचे से जाएगा बेटा, ये तो पक्का है, 1/4 पे 16 देगा, 1/16 देगा, इसके नीचे से निकल के जाना है उसने, मतलब ये बात पक्का है। तो मेरे ख्याल इंटरसेक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसका ग्राफ बनाएंगे, मैक्स का, मैक्सिमम का है बेटा, तो मतलब इंटरसेक्शन कोई जरूरत नहीं है। अच्छा इस ब्रांच के साथ, अच्छा ये -1 पे दे रहा है इतना, हाँ यहाँ से जाएगा बेटा, -1 पे 1 आना है उसने, मतलब पैराबोला ने -1 पे 1 आना है, ऐसा जाएगा, ये पैराबोला है, ये इसके नीचे से जाएगा पैराबोला, ये 1/4 पे 1/16 करता हुआ जाएगा, ये 0 आया, और इधर बेटा 1 पे 1 पे कट मारेगा, ये 1 पे 1 पे कट मार के यूं निकलेगा, ये ऐसे कुछ, और मैक्सिमम है ना, तो इस ऑरेंज वाले से करने की जरूरत नहीं है इंटरसेक्शन आपको, क्योंकि मैक्सिमम की बात उठ रही है, ये ऑरेंज वाले से कट मारे
तो भी हमें क्या फायदा मिलना है, मैक्सिमम में तो वो नीला ही आना है आखिर आखिर तो मैक्सिमम। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ना ही करो तो अच्छा है, ये है। अब बेटा मैक्सिमम की बात उठानी है, लेट अस सी, इसको डार्क कर लेते हैं। ये पार्ट आया, मतलब ये पार्ट आया मैक्सिमम में, ये हिस्सा आ रहा है, ये -2 से -1 में पैराबोला आ गया एक्स स्क्वायर, ये मैक्सिमम आया। अब मतलब -1/4 तक बेटा, -1 से -1/4 तक ये नीले वाला पार्ट, ये आपका मैक्सिमम होना है, ये मैक्सिमम होएगा। ठीक है, अब -1/4 से 0 तक बेटा ये मैक्सिमम आया, मतलब एक बार लिख लूं, ये क्या था, -x था और ये x + ½ था, ऐसे था ये मैक्सिमम। ठीक है, अब आना है इसने मैक्सिमम, अब x ने मैक्सिमम आना है, अब फिर पैराबोला ने आना है मैक्सिमम, ये था। ठीक है, 1 से 2 में पैराबोला ने आना है, ये आपको -2 से 2 इंटीग्रेट करना है। चलिए आदित्य आप बोल दो बेटा, आप एक बार इंटीग्रेशन बोल दो, कहां से कहां तक किसका। ठीक है, यस सर। स्टार्ट करो। सर ये हो जाएगा पहले -2 से -1 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, फिर -1 से -1/4 का तक हो जाएगा -x का, ठीक है, फिर -1/4 से 0 तक हो जाएगा x + 1/2 का, ठीक है बेटा, फिर 0 से 1 तक हो जाएगा x का, हाँ और फिर 1 से 2 तक हो जाएगा x स्क्वायर का। ऐसे कर, ये सारे इंटीग्रेट कर, तो इसका छोटा करने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे ख्याल ये वाला पार्ट सिमेट्रिक है, किनारे वाले, किनारे 2 बार ना करो, बेशक ये 1 बार हो जाएंगे, मतलब ये। और आप थ्योरी से भी दिखा सकते हो, यहाँ x को -t डाल देना बेटा, अगर आपको ये दिखाना हो ना ये इक्वल है, अगर आपको ये शो करना हो ये इक्वल है, तो x को कितना डाल दो, -t, तो उससे वो सेम ही आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद। x को -2t डाल लोगे तो यहाँ आ भी रहा है, मतलब ये नहीं कि ग्राफ से नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ग्राफ से सिमेट्री नजर आ रही है। खैर आप -t डाल के प्रूव भी कर सकते हो कि भाई यहाँ अगर x को -t सब्स्टिट्यूट करोगे तो लिमिट भी बदलेंगे बेटा, और dx का -dt होएगा तो लिमिट उल्टी भी हो जाएंगी, 1 से 2 बन जाएगी, सेम ही बन जाएगा ये एक्सप्रेशन, सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये था, और तो कोई सिमेट्री में नहीं है। हाँ बोल बेटा। फाइंड एक सेकेंड, हाँ ये बोलना चाहिए बेटा, मैक्सिमम है फाइंड द, ठीक है, gx, देन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय gx व्हेन x, हाँ ये बोलना चाहिए था, विद x एक्सिस होना चाहिए, बाउंडेड बाय gx x बराबर -2 और x बराबर 2 एंड x एक्सिस होना चाहिए, 4 बाउंड्रीज आपको देनी चाहिए क्लियर करके। ठीक है, ये था। एनीवे नेक्स्ट है बेटा, कर रहे हैं 49, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 49 ले लेते हैं। हाँ जी बोलो। बंद करना है, धीरे करना है, कर दो उधर से। एक बच्चा मानिक तू कर दे, बंद ही कर देता है एसी, तुम्हें कोई फैन का कोई नहीं, बंद कर दे बेटा, वाईफाई ना कर दियो। बड़ी मुश्किल से चला है, नाम भी टिंडा है इसका। टिंडा नाम टिंडा है, नहीं टिंडा है वाकई में नाम, पता नहीं कैसे रख दिया नील ने नाम, मैंने कहा नाम तो थोड़ा ये देख। ऐसे आता है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए आगे रहते हैं। तो ये था, अगला क्वेश्चन है 49वां हमारे आगे, वो ये था कि भाई एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन आपको निकालना पड़ेगा बेटा यहाँ से। ठीक है, ये फंक्शन था और वो बनाना पड़ेगा, और आपको थोड़ी सी हेल्प भी दी हुई है कि इसके थ्रू बनेगा, मतलब उसने दिया नहीं फंक्शन कौन है, लेकिन वो फंक्शन इसको फॉलो करता है। और डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा था निकालने का तरीका क्या होता है, इसका बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब बनानी होती है। ठीक है, आपको दिया गया है f'0, f'0 दिया गया है,
आरजू जिसमें एफ डैश 0 दे रखा हो बेटा, आपको पहले क्या निकाल के रख लेना चाहिए? सर F0 F0 बना के रख लेना चाहिए, वो काम आता है वो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बननी है ना, तो उसका कांस्टेंट फंसेगा लास्ट में इंटीग्रेशन में, वो कांस्टेंट F0 से मिलेगा। तो उसका तरीका क्या बेटा F0 निकालने का? सर x और y को 0 पुट कर दें। ठीक है, x और y को 0 डाला तो ये 2F0 आ गया और माइनस का 0 आया, तो F2F0 में से F0 गया, F0 आया, F0 0 आ गया। ठीक है, अब अगला काम होता है इसको क्या करो, डिफरेंशिएट, मतलब इसको डिफरेंशिएट करो, अगला काम ही होता है, यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। तो वो हम देख लेते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करना है इसको। इसको हमने ठीक है, इसको F0 आपका 0 आ चुका है, इसको आप हटा लो चाहे यहाँ से। जी के साथ भी होना बेटा ये काम। तो भूमिका की बात खट्टर साहब ने भी सुन ली कि इसको पंखा बंद करना है, पीछे से बंद कर दिया उसने। ठीक है, चलिए f ऑफ x प्लस वाई डेरिवेटिव करा, f डैश x प्लस वाई, f डैश x आया और इसका क्या आया 0, और इसका 8y आएगा है ना, x का 1 हो जाएगा, x का 1 हो गया। ठीक है, अब बेटा यही डालना होता है, मतलब क्योंकि सारा क्वेश्चन 0 पे रिवॉल्व कर रहा है, x को 0 डाल दो, x भी डालना होता है, f डैश y, x को 0 डाला तो ये 8 आ गया और माइनस 8y है। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये वेरिएबल सेपरेबल आ जाती है अगर इसको dy बाई dx लिख लो ना, मतलब अगर आप dy बाई dx लिख लो इसको और ये कर लो, ठीक है, तो वेरिएबल पर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, वो सब वेरिएबल सेपरेबल की जरूरत नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा है। तो f डैश का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, fx, और 8 का इंटीग्रेशन क्या होता है 8x माइनस 8x स्क्वायर बाय 2 प्लस c आ गया, और c बेटा इसके कारण 0 हो जाएगा, f0 0 है, तो मतलब f0 0 तभी आएगा जब c 0 होएगा, तो ये सोचने की बात है। तो मतलब ये एक पैराबोला सा आ गया, इससे पैराबोला, आई मस्ट से हियर इज ए पैराबोला, ये पैराबोला। तो पहला फंक्शन हमारा निकल गया, ये हम बाद में यूज कर लेंगे। अब बेटा सिमिलरली दूसरा भी बनाना है, सिमिलरली दूसरा भी आपको बनाना है, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो वो ये था, एक किताब से उतार लेता हूँ। तो g ऑफ मतलब था x प्लस वाई, ये किताब से मैं उतार लेता हूँ, और वो था gx प्लस gy प्लस बेटा 3xy और x प्लस वाई, ऐसा कोई फंक्शन है फॉर ऑल xy, और g डैश 0 माइनस 4 है। इसमें भी आदित्य किसको निकाल के रख लेना चाहिए 0, हाँ g0 को, वो भी बेटा g0 0 ही आ रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो, क्योंकि अगर 0 0 डाल दो तो मतलब g0 और इधर आएगा 2g0 और प्लस 0 आया, तो मतलब g0 की वैल्यू 0 ही आ रही है, मतलब ये सारा सॉल्व करने पे ये आई, तो इसका कांस्टेंट भी कहीं ना कहीं 0 ही आया। ठीक है, अगला काम बोला देते हैं, डेरिवेटिव कर लिया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव होगा बेटा g डैश, तो दोनों फंक्शन निकालने थे फिर बाद में बात करेगा। इसका डेरिवेटिव g डैश x आएगा, इसका 0 आएगा, इसका uv लगा ले बेटा, uv मतलब एक एक बार सबकी बारी आएगी। वैसे y चाहे निकाल दे कोई ऐसा, मतलब मेरे ख्याल जरूरत नहीं है, 3y तो कांस्टेंट ही माना जाएगा ना, uv की जरूरत नहीं है। तो तेरे पास मतलब यूं पड़ा है x स्क्वायर प्लस xy है, वैसे x से तूने मल्टीप्लाई करा लिया, तो x स्क्वायर का आएगा बेटा 2x और xy का आएगा y, मतलब ये आ गया, uv नहीं लगाया, मतलब x स्क्वायर प्लस xy लिख के और कर दिया। अच्छा, ये मेरे को अब x की जगह 0 ही डालना है ताकि इसका इस्तेमाल हो जाए, तो g डैश y, ये डिफरेंशियल आ गई, g डैश 0 माइनस 4 आएगा, x को 0 डालना था प्लस 3y स्क्वायर आ गया। अब बेटा इसको कर लो g, मतलब इंटीग्रेट कर लो आप, ये आ गया, तो gx आ जाएगा माइनस 4x प्लस x क्यूब आया प्लस c आया, मतलब ये x क्यूब आएगा, y क्यूब बाय 3 मतलब x क्यूब बाय 3 आ गया। अब बेटा ये c की वैल्यू कितनी आएगी, g0 0 था ना, तो ये क्यूबिक आ गया gx आया क्यूबिक, मतलब ये क्यूबिक आया, और fx क्वाड्रेटिक आ गया, ये क्यूबिक आ गया, एक बार लिख लेता हूं। तो बेटा gx आया है क्यूबिक,
एक्स क्यूब माइनस 4x और fx था मतलब आपका पैराबोला, इट वाज ए पैराबोला दैट वाज मतलब 4x माइनस 8x स्क्वायर था, ऐसे ही था बेटा देखना। एक बार देखना पड़ेगा मुझे fx, हाँ सर 8x 8x माइनस, माइनस हाँ ठीक है 8x माइनस 4x स्क्वायर था। अब वो देखो किस किस के बीच में कह रहे हैं एरिया निकालना है। एरिया बोल रहे बेटा आपको ये चार फंक्शन है, एक तो fx है, एक आपको gx का मॉड बनाना है, एक gx का मॉड है, मतलब एक आपकी ठीक है एरिया बाउंडेड बाय बोला है ये एंड द लाइन, ये बाकी दो लाइनें हैं 0 और 2 बेटा, और लास्ट एक एक्स एक्सिस और होनी चाहिए मेरे ख्याल, देयर मस्ट बी, चलो इनके बीच में बोल रहा है, एक्स एक्सिस की नहीं जरूरत, मेरे को वो पता लग गया ग्राफ देख के, ये बाउंडेड एरिया बनता होगा इनका, एक्स की लिमिट दे देती है, इसमें एक्स एक्सिस नहीं है, ठीक है। खैर तो पहले fx बना लेते हैं, ये पैराबोला होना है रूट्स के हिसाब से, ये मेरे ख्याल 0 टू इसके रूट है, डाउनवर्ड पैराबोला है, क्यूबिक भी रूट से बन जाएगा बेटा, क्यूबिक भी रूट से बन जाएगा, और क्यूबिक का लेकिन मॉड होना है, मतलब ये बात है क्यूबिक का मॉड भी होएगा। तो क्यूबिक के रूट्स आ रहे हैं x कॉमन लिया x स्क्वायर माइनस 4, और नॉर्मल रूट है कोई रिपीटेड नहीं है, नॉर्मल में आसान होता है कट मारो और आगे निकल जाओ, तो ये था ये, और ये बेटा ये क्यूबिक नॉर्मल है, तो आपका एक -2 पे कट होना है, एक 0 पे, और कहाँ होना है 2 पे कट होना है, और लिमिट्स यही है 0 से 2। तो ठीक है नॉर्मल रूट था, एक कट मारा आगे निकलो, और फिर 0 पे कट मारना है आगे निकल जाओ, फिर 2 पे कट मारना है आगे निकल जाओ, ये है ये क्यूबिक है। लेकिन मुझे था क्यूबिक में थोड़ा सा हमें चेंज करना है बेटा, जीएक्स का क्या करना था ये बता दो। तो मॉड करना है इसको, मॉड करना है, तो मॉड करने से ना ये रिवर्स होगी बेटा, उल्टा चला जाएगी, तो मतलब ये ब्रांच आपकी 4x माइनस एक्स क्यूब बन जाएगी, मतलब ये याद रखना, और उतना ही पोर्शन आपके काम का है, बाकी पोर्शन तो रब ही हो जाना है, उससे फालतू पोर्शन लेके हमने करना भी क्या है, ये था। तो इसको आपको रिवर्ट कर दो बेटा, ऐसे ये आया चीज यूं आई, रिवर्ट कर दी, तो ये बनी 4x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है 4x माइनस एक्स क्यूब, ये करवा दी, मतलब आपका मॉड वर्ड करने के बाद ये करवाई, ठीक है 0 से 2 में रखना है ना, ठीक है। अगली बात थी, अब पैराबोला भी बाई चांस ऐसा ही होना है, मतलब पैराबोला भी अगर x कॉमन ले तो 8 माइनस 4x आएगा, तो बेटा डाउनवर्ड होएगा, तो आप ना बनाने से पहले मतलब इनका इंटरसेक्शन देख लो कि 0 2 पे या बीच में भी हो रहा है, क्योंकि अपर माइनस लोअर बनाना है आपने, कहीं ऐसा ना हो ना यहाँ भी इंटरसेक्शन आ रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है इनके बीच में कहीं यहाँ कट मार जाए, वो देख लो कहाँ कहाँ हो रहा है, मतलब इंटरसेक्शन देख लो बेटा किधर किधर हो रहा है। तो आपने दोनों को इक्वल डाल दिया, इसको और इसको इक्वल डाला, मतलब ये 0 से 2 की डोमेन के लिए आप चेक कर रहे हो, सिर्फ इतनी डोमेन में, फालतू की जगह तो देखने की जरूरत ही नहीं है, पैराबोला का शेप तो पता ही है, यह बेटा एक एक्स कट गया, ये कटा और एक एक्स कटा, ऐसे आया बेटा ऐसे, तो ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आया, एक एक्स कटा था वो किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा था 0 को, और दूसरा ही है मतलब ऐसे आया, सारा सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आया, तो दूसरा इंटरसेक्शन ये आया, ये दिखा रहा है बेटा सिर्फ दो जगह पे इंटरसेक्शन है 0 या 2 पे। अब पैराबोला ऊपर होता है तो होने दो, नीचे होता है तो नीचे होने दो, उससे एरिया मतलब और इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब चक्कर है ऊपर ऊपर चला जाए, वैसे एक वैल्यू ले लो उससे पता लग जाएगा, 1 ले लो, 1 को पैराबोला में डाल लो बेटा, उससे पता लग जाएगा कौन ऊपर है, तो मतलब 1 यहाँ डाला तो 3 आया, 1 पे क्यूबिक तो आ रहा है 3, और 1 पे वो आ रहा है 4, तो इसका मतलब कौन ऊपर है, पैराबोला ऊपर है, तो पैराबोला बेटा ऊपर है कि कटिंग यही आनी है, मतलब और कोई इंटरसेक्शन नहीं है 2 और 0 के अलावा, तो ये आपका यूं जाएगा पैराबोला, ऊंचाई लेगा ये है। तो ठीक है अब आपको करना है अपर माइनस लोअर करना है बेटा, और कुछ भी नहीं करना, अपर माइनस लोअर, क्यूबिक वाला नीचे हो गया 0 से 2 में, ये है ये अपर आ गया और ये लोअर था dx, ये आंसर आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। अब हमने चेक कर लिया है कि भी पैराबोला ही ऊपर है, ऐसे बनेगा शेप आपका। खोल लीजिए बेटा ये ना थोड़ा इधर, क्या था फैन ऑन करना है आज मानित की एक्सरसाइज करा देंगे ये अच्छी तरह, मानित जिम जाने की जरूरत नहीं है,
थोड़े दिन के लिए मेंबरशिप कैंसिल कर दे। बेटा वो तो 0 0 डालने से आया था, ये देख 0 0 डाल दे, 0 0 ये सब 0 डाल दिया तो उससे आ गया था, ये प्रूव हो गया था सारा 0, ये G0 आया और ये 2 G0 आया और प्लस 0 आया, इससे निकला है G0 की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, इससे निकाला है G0 0 ऐसे है। नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्वेश्चन है बेटा 50th है, ठीक है, 50वां है। ये था क्वेश्चन और ये करना है 50वें में। तो ये आसान ही है, क्वेश्चन आसान है, ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था। देखो एक तो कर्व है पैराबोला, मतलब एक तो कह रहा है इन दोनों कर्व का बाउंडेड निकालना है। एक कर्व थी सिंपल सा पैराबोला, हियर इज ए पैराबोला, ये आपका पैराबोला आ गया, इन दोनों में बाउंडेड एरिया निकालना है। ये कर्व आ गई, पहली कर्व ये आई, पैराबोला एक्स पर का ग्राफ है, ठीक है बेटा। अंशिका आप बताओगे इसमें ये इसका ना डिब्बा बनाना है बेटा आपको, और डिब्बा वो वाला बताना जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आएगा, मतलब ज्यादातर समय वो आएगा, क्योंकि एक आधे पॉइंट पे तो शायद बदलेगा वो डिब्बा, और अधिकतर जो समय डिब्बा रहेगा वो मतलब आपको बताना है बेटा। ऐसा था सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका डिब्बा बता ताकि उसका सीकेंट इनवर्स लिया जा सके, तो इस वैल्यू का डिब्बा बता बेटा। -1 -1, हाँ अधिकतर समय वही रहेगा, लेकिन कभी कभार 0 भी हो जाएगा, जैसे n पाई ले लोगे, n पाई पे 0 आएगा मतलब, लेकिन ज्यादातर समय बेटा ये था ना साइन स्क्वायर का ग्राफ, आपको पता है ये है साइन स्क्वायर का ग्राफ। अगर मतलब हमें नहीं क्लियर हो रहा तो ऐसे ग्राफ बना लो, ये साइन स्क्वायर, ये माइनस साइन स्क्वायर बना दिया नीचे की तरफ ऐसे बेटा, ये साइन स्क्वायर आपका ऊपर होता है ना, ये साइन स्क्वायर ऊपर ऊपर चलता है ऐसे, तो उसका नेगेटिव नीचे जाएगा। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं मानता हूं कि डिब्बे ने रहना है, इन सारी ब्रांचेस का डिब्बे ने क्या रहना है -1 आना है मतलब, लेकिन कुछ कभी कभार मतलब कुछ बीच में चुनिंदा पॉइंट्स पे मतलब आपका ये 0 भी हो जाएगा, ठीक है, क्यों n पाई के ऊपर 0 भी होगा, पर उससे एरिया के चैप्टर में मैंने बताया एक आधे पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता उसका, वो एक आधी जगह हो भी गया 0 तो उससे मैटर नहीं पड़ेगा एरिया के चैप्टर में। तो बेटा ये कर्व मानी जाएगी y बराबर सीकेंड इनवर्स ऑफ, आई मस्ट से सॉरी, पाई कितना बोला आपने, -1 है बेटा, ये है सीकेंड इनवर्स ऑफ -1 आ गए, ये डिब्बा मोस्ट ऑफ द टाइम जो आया, और ये पाई आ गया, तो ये ग्राफ आया y बराबर पाई। एक आधी जगह डिप भी करेगा, मतलब ऐसे मतलब जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड होते हैं, मिसिंग पॉइंट जो भी है, मतलब आइसोलेटेड वाला पॉइंट भी आएगा एक आधी जगह, मतलब ये हो सकता है मिस मारे कहीं कहीं पे ऐसे ऊपर चला जाएगा, खैर उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा ये एरिया निकालना था। अंशिका अपना तू हिट एंड ट्रायल लगा के बता बेटा, ये वाले पॉइंट है तो इसका कौन सी जगह पे क्या डाल लोगे बेटा पैराबोला में जिससे कि पाई आए, मतलब ये कर्व है x स्क्वायर, इंटरसेक्शन बता दे ये वाला पॉइंट, रूट पाई बेटा, और इधर -√पाई। तो खैर बाउंडेड एरिया हुआ ये येलो वाला पार्ट, हियर इज दिस बाउंडेड एरिया, येलो वाला पार्ट आया, तो मेरे ख्याल आप इतना इतना पार्ट ले लो, उसका डबल कर लेना, मतलब इतना इतना पार्ट ले लो, और ये x स्क्वायर है। बोल बेटा अंशिका कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूं, और फिर उसका डबल कर लेंगे, फिर 0 to √π। बिल्कुल ठीक है, 0 से लेके √π तक आपको इंटीग्रेशन करनी है, 0 से बेटा √π तक, मतलब अपर, ये अपर है और माइनस लोअर है, ये आपको इंटीग्रेशन करनी है, और उसका ट्वाइस जरूर कर देना क्योंकि इधर का हिस्सा भी आपको लेना है, ये ट्वाइस भी होएगा, इधर का हिस्सा भी लेना। तो ये था
ठीक है, ऐसा चीज आई। आगे बढ़ते हैं बेटा, 50 था, 51st पे आ जाए। ठीक है, 51st ले लेते हैं। ये था 51st, ए इनवर्स का आ गया। ठीक है, कह रहा है इसका ग्राफ स्केच करो, इस सारे फंक्शन का कह रहा है ग्राफ आप स्केच करो, एंड फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय y बराबर 0। y बराबर 0 कौन होता है? x एक्सिस, और ये फंक्शन मतलब ये। अब बेटा इनवर्स में मतलब बाई चांस मैंने सिर्फ इसका फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रखा, अगर मैं बात करूं तो मैंने सिर्फ इसका फॉर्मूला याद नहीं करा हुआ। मेरे को जो याद था ना, मतलब इनवर्स के चैप्टर में, एक तो मैंने आपको ये याद कराया था, आप याद करो ये वाली चीज, और इससे मैंने कई लिंकअप बना दिए थे बेटा, आपको याद होगा, इसके कई लिंक जोड़ दिए थे। मतलब इसका खुद का था, मतलब ये -1 से 1 में 2 tan इनवर्स था, और इधर क्या था पाई माइनस 2 tan इनवर्स, और इधर क्या था माइनस पाई माइनस, ये था, इतना याद कराया था। फिर मैंने इसके साथ लिंक जोड़ दिए थे कि एक तो इसका लिंक जोड़ा था, दोबारा बता देता हूँ क्योंकि इनवर्स आपको याद सा आ जाएगा। इसमें ये सेम रखना होता है, अंदर वाले को बेटा सेम रखना है। यहाँ पर माइनस पासिंग होती है, माइनस पास हो जाएगा, और इधर बेटा इधर भी माइनस पास हो जाएगा, ये याद कराया था। एक आपको मैंने ये याद कराया था, ऐसे याद कराया था। इसमें मैंने बताया था 2 tan इनवर्स की जगह क्या कर लेना, 3 tan इनवर्स कर लेना, ये बात भी याद कराई थी। ठीक है, इन प्लेस ऑफ 2, और ये कंस्टेंट भी आपके बदल गए थे, ये सब आया था, 3 tan इनवर्स कर लेना, ये बताया था, और ये कंस्टेंट भी बदल दिए थे। वैसे ही याद करा रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन में यूज नहीं हो रहा, वैसे ये फॉर्मूले से याद करा रहा हूँ। ठीक है, एक बेटा और लिंकअप करा था, वो था साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब का करा। उसमें मैंने कहा था 3 साइन इनवर्स कर लेना यहाँ पर, मतलब जहां जहां इसी से जोड़ दिया था, मतलब इसी से मैंने जोड़ दिया था। ठीक है, तो ये मैंने कहा था यहाँ पर 3 साइन इनवर्स कर देना, और जो कंस्टेंट है वो माइनस हाफ से हाफ कर लेना। कंस्टेंट भी आपको थोड़े चेंज कराए थे, तो खैर क्वेश्चन ही आया। एक सेकेंड जरा, ये आपके पास फंक्शन है, ये फंक्शन था। ठीक है, इसको आपको स्केच करना है, और आपको एब्सोल्युटली यू डोंट हैव एनी आइडिया कि भाई याद नहीं है हमें वाली चीज कि भाई क्या चीज थी, इसके कंस्टेंट्स क्या थे, वो सारे हमें इसका नहीं याद। एक ही चीज थी जो ये याद नहीं कराई थी। पर मैं आपको ना एक काम कहता हूँ, एक काम कर लो, इसको बेटा 90 माइनस साइन इनवर्स लिख लो। आप ये तो कर ही सकते हो, क्योंकि ये याद है तुम्हें, साइन इनवर्स वाला याद है, वो लिंक करके याद करा हुआ। 90 माइनस साइन इनवर्स ऑफ दिस कर लिया, क्योंकि कॉस इनवर्स जो होता है ना, 90 माइनस क्या होता है, साइन इनवर्स होता है, मतलब ये ऐसा होता है 90 माइनस साइन। अब इसका तुम माइनस बाहर ले लो, इसका बेटा माइनस तुम ले लो बाहर की तरफ, तो ये प्लस आ जाएगा, और साइन इनवर्स ऑफ ये आ गया। अब इसका मेरे को अच्छे से याद है, मतलब साइन इनवर्स का अच्छे से याद है, और वो ही साइन इनवर्स 2x वाले से लिंक कर रखा है। मतलब माइनस हाफ से हाफ में 2 tan इनवर्स की जगह 3 साइन इनवर्स करना होता है। ये इसका है, सिर्फ इतने पोर्शन का, सिर्फ इतने पोर्शन का है। 90 तो जोड़ना पड़ेगा अभी। ठीक है बेटा, 90 तो आपको जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये चीज है। 90 तो अभी ऐड ऑन करना पड़ेगा, ये चीज है। तो 3 साइन इनवर्स, उधर वैसे पाई माइनस 2 tan इनवर्स x होता है, तो उसकी जगह क्या कर लेंगे, पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x कर लेंगे, पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, और इधर बेटा माइनस पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x हो जाएगा। ऐसे इसका आया। अब 90 90 सब में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका फंक्शन है वो 90 जुड़ के है, 90 90 सब में जोड़ना पड़ेगा। वो चलो अब फाइनली ये बन जाएगा, मतलब देखा जाए तो ये कॉस इनवर्स का ये कंस्टेंट आ गया।
ये 90 जोड़ा तो ये 3π/2 माइनस 3 साइन इनवर्स x आ गया। ये 90 जोड़ा तो ये ऐसे आ गया। ये 90 जोड़ा तो मतलब ये ऐसे आ गया। 90 जोड़ा तो ये आ गया। खैर आपसे उसने बोला था कि एक तो ये फंक्शन आ गया बेटा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म निकल आई। अब अगली बात है, अब उसने क्या बोला था, मतलब ये कॉस इनवर्स वाले का बना दिया, साइन इनवर्स के थ्रू बना दिया। कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x का बना दिया। अब उसने क्या बोला है, वो कहता है एरिया निकाल लो, एक तो ये फंक्शन, लेकिन माइनस हाफ से आगे जाना है, मतलब आप माइनस हाफ से आगे जाना है, मतलब आपको x बड़ा माइनस हाफ, ये फंक्शन और x एक्सिस, ठीक है, और माइनस हाफ से आगे आगे बनाना है। मतलब ये वाला चीज, ये डोमेन कह रहा है बेटा ये, तो मतलब एक तो बनेगा माइनस हाफ से लेके और कहां तक, मतलब माइनस हाफ से लेके और हाफ तक बनेगा बेटा, और आगे एक बनेगा हाफ से 1 तक, क्योंकि 1 से बड़ा तो ले ही नहीं सकते ना इसमें। मतलब जो फंक्शन इनवर्स के अंदर आते हो साइन इनवर्स में, वो एक से ज्यादा नहीं डोमेन होती उनकी, ये चीज है। और एक चीज आपको पता होगी, ये मोनोटॉनिक होते हैं, जो बेसिक इनवर्स होते हैं सारे मोनोटॉनिक होते हैं, छयों के छयों, तभी तो उनका इनवर्स आता है। 1 1 फंक्शन होते हैं, दे आर ऑल मोनोटॉनिक। मोनोटॉनिक का मतलब समझते हो कि किनारे पे अगर वैल्यू आ जाए तो बस इंक्रीज ही लगाना होता है। अगर किनारे पे वैल्यू आ गई, वैसे भी देख चेक कर लो, इनका डेरिवेटिव चेक कर लो, इनका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। ये बेटा इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव, अगले का डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो जैसे इसका डेरिवेटिव कर लिया इस ब्रांच का, 0 + 3√1 में से x², इससे ये दिख रहा है पॉजिटिव है, तो मतलब ये क्या करेगा, इंक्रीज। तो किनारे पे वैल्यू ले ली, मतलब उससे बस इंक्रीज करा देना और कुछ नहीं करना। माइनस हाफ लिया बेटा, माइनस हाफ पे आया 90 और +3 × -30, बेटा ये 0 आया माइनस हाफ पे, मतलब ये 30 ये 90 ही होता है, ठीक है। अच्छा प्लस हाफ पे और चेक कर लो, मोनोटॉनिक आने, तो 90 और 90 180 पाई आएगा बेटा, यहाँ पाई पे जाएगा, मतलब ये आपका ग्राफ है ऐसा कुछ। कनकैविटी मैंने बॉदर नहीं करी, वो आप चेक कर लोगे, कनकैविटी वाला वो ज्यादा मायने भी नहीं रखेगा एरिया के चैप्टर में। इंक्रीज कर दिया, अगला पार्ट डिक्रीज आने, डेरिवेटिव से पता लग रहा है, हाफ से 1 में डिक्रीज आने, 0 माइनस ही आना, ये डिक्रीज आने में, तो बस 1 पे वैल्यू ले लो और हाफ पे ले लो, मतलब हाफ पे ली तो ये आया 3π/2 माइनस 3 × π/6, मतलब 270 माइनस 90 30 का आया, ठीक। एक सेकंड, 270 माइनस 90 कितना, वो 180, ठीक है, यहाँ से जुड़ा हुआ होगा 180, 1 के ऊपर ले लो। यहाँ π/2 आएगा, किधर बेटा, 3 × π/2, 3 × π/2, क्यों, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, 0 आ गया फिर ये, मतलब यस सर। एक से 0 आना तो नहीं चाहिए था, कंटिन्यूस ग्राफ है ना ये, एक्चुअली आना नहीं चाहिए था 0, मतलब या तो मैंने गलत कर दिया कहीं, क्योंकि ग्राफ तो होना चाहिए सर कंटिन्यूस। सही तो था। अच्छा कैसे, हाफ के ऊपर, मतलब हाफ के ऊपर 3 × π/6, 3π/2 माइनस 3 × ये 30 आएगा ना, हाँ 30 आएगा π/2 में, ठीक है, तो मतलब पाई आया ओवरऑल, ठीक है। तो कंटिन्यूस ग्राफ था ना, आना तो कंटिन्यूस है, ये ग्राफ आपका कंटिन्यूस है, ठीक, वहीं से जुड़ा हुआ ही आएगा। 1 के ऊपर आया 3π/2 माइनस 3 × साइन इनवर्स, ये 90 है, 0 आ गया, ये मतलब वापस ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो खैर आपको 2 टुकड़ों में करना पड़ेगा बेटा इंटीग्रेट, मतलब माइनस हाफ से हाफ में तो इसका करोगे, ठीक है, माइनस हाफ से हाफ में इसका, फिर उससे आगे इसका करोगे ये। तो थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई और करके दिखा रहा हूं, तो माइनस हाफ से हाफ में मोनोटॉनिक थे, माइनस हाफ से हाफ में तो आपने इसका करा, और बेटा हाफ से 1 में मतलब आपने इसको करा, ये कर लिया। अच्छा ये पोर्शन तुम्हारा खत्म हो जाना है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, और ऑड बेटा माइनस a से a में 0 होता है उसका एरिया, ऑड फंक्शन है ये साइन इनवर्स, इनवर्स हमेशा ऑड होता है, तो मतलब माइनस हाफ से हाफ में, वैसे भी देख लो ना, मतलब ये देखो, ये इनवर्स का ग्राफ होता है ऐसे, अगर आप माइनस हाफ से हाफ करोगे इनवर्स को, तो वो उसका आंसर कितना होगा बताओ, 0 आएगा, जितना एरिया प्लस उतना माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा बेटा, ये इसको बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, साइन इनवर्स × 1 लेके आइलेट रूल लगेगा, उससे होएगा।
तो ये ट्राई कर लो, ऐसे था ये। तो मतलब ये मोनोटॉनिक का फायदा उठाया, ये चीज थी। आगे बढ़ो, अगले पेज पे आते हैं। पहले मैं 55वां लेता हूँ, ठीक है, 55th ले लेता हूँ। एक सेकंड, अगला पेज ले लेते हैं। एग्जाम्पल है बेटा 55th है, ये आसान है थोड़ा। 55th 54 ऐसे उल्टा चलूंगा, ठीक है, थोड़े आसान थे। ये था, ठीक है बेटा। दो कर्व्स हैं, मतलब तीन इनफैक्ट। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ए। क्वेश्चन था ए निकाल लो, मतलब क्वेश्चन ये है ए के बारे में बताओ, और ए बड़ा है 1 से, मतलब ए इज बड़ा 1 से। फॉर विच द एरिया बाउंडेड बाय पेयर ऑफ लाइंस। बेटा ये एक पेयर ऑफ लाइंस है, मतलब ये वाली चीज, हियर इज ए पेयर ऑफ लाइंस। और मैं ठीक समझता हूँ कि उसने सही दिया है, क्योंकि इसके अगर फैक्टर बनाओ तो ये पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गया, मतलब एक y बराबर 1 आ गई और दूसरी कौन सी आई, y बराबर 2 आ गई। इट इज पेयर ऑफ लाइंस, नो डाउट। तो पेयर ऑफ लाइंस, एक तो इनके बीच में एरिया, एक ये कर्व्स है बेटा, ये दो कर्व और दे रखी हैं, ठीक है। और ए अभी हिडन है बेटा, ए के बारे में कुछ नहीं पता, ए क्या है, लेकिन एक से बड़ा है, ठीक है, एक से बड़ा है। 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई इनका, इसका, इसका और ये पेयर ऑफ लाइंस, मतलब ये जो दो पेयर ऑफ लाइंस है, दो कर्व ये रही, एक बार मैं लिख लेता हूं, एक कर्व आई और एक कर्व आई, चार होगी ना कर्व्स, मतलब 4 कर्व्स होगी बेटा देखी जाए तो, मतलब 1 नंबर कर्व, 2 नंबर कर्व और 3 नंबर कर्व, ये हुई 3 कर्व और चौथी कर्व। इधर से आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। अच्छा ठीक, चलो ठीक। उसमें 2 3 गए हुए हैं इसलिए प्रॉब्लम आई है, चलो कोई बात, आना तो आ जा। चलो ठीक, हाँ ये था। तो पहला ये स्केच करना पड़ेगा बेटा, ये कर्व है, ये एक्स स्क्वायर का कुछ 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, ऐसे सोच लो, क्योंकि ये एक से ज्यादा है, मतलब एक से ज्यादा है तो भाई। अच्छा ये एरिया बनाना है और उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज कराना है एरिया, मतलब ये अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमाइज भी कराना है एरिया को, यू नीड टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑल्सो, ठीक है। तो देखो बेटा, तो ये आप 2 मान सकते हो, आप डिब्बा ए को, एक से बड़ा है ना ये, तो 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो वो एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स जो है ना वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, मतलब स्ट्रेच अलोंग वाई एक्सिस टाइप से आ जाएगा, तो वो रहेगा एक्स स्क्वायर ही, मतलब दैट विल रिमेन जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर ओनली। तो बेटा ये आया एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स, ये ए का डिब्बा 2 मान सकते हो आप, 3 मान सकते हो, कुछ भी, एक्स स्क्वायर का 3 टाइम्स कह दो आप, तो मतलब ये आपका ऐसे कुछ हो जाएगा, ये आया, ये ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर टाइप का आ गया, मतलब एक्स स्क्वायर को स्ट्रेच कर लिया अलोंग वाई एक्सिस टाइप से, तो मतलब ये आपका पहला कर्व है, ये आई फर्स्ट कर्व। अच्छा ये एक्स स्क्वायर का एक तरह से ये मतलब थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, अगर वो 2 टाइम, अगर वो 3 है तो ये 3/2 है, मतलब थोड़ा इससे नीचे आएगा, ऑरेंज वाले से नीचे आएगा ये डिब्बा a/2, क्योंकि उसको 2 से डिवाइड करा रहे हो ना, तो इससे तो नीचे रहेगी वैल्यू उसकी y की, समझ रहे हो ना बात। तो ये आई, दूसरे वाला ये आना चाहिए, ये आया, ये एक्स स्क्वायर, ये मतलब यूं आ गई, y बराबर आया डिब्बा a/2 एक्स स्क्वायर आया। फिर आपको दो कर्व्स और बनानी है, y बराबर 1 और y बराबर 2, इनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये बेटा आई y बराबर 1 और ये आई y बराबर 2। अब इन चारों कर्व के द्वारा जो बाउंडेड पार्ट है वो ये आ रहा है, चारों कर्व की जहां बाउंड्री लग रही है ये पार्ट आ रहा है या ये पार्ट आ रहा है,
वो तो हम एक निकाल दें तो दूसरा सिमेट्री से आ जाएगा, डबल हो जाएगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं राइट साइड वाला निकाल देता हूँ, ये वाला पार्ट, बेटा ये एरिया निकाल देता हूँ, ये वाला एरिया, और ये वाला उसका डबल ही हो जाएगा, उसकी रिफ्लेक्शन ही है ना, मतलब पार्ट, ठीक है, ये चीजें। तो बेटा ये 1 है और ये 2 है, मतलब ये 2 लाइन है। तो मुदिता आप बताओ अब ये कैसे करें बेटा, ये क्या इसमें अपर माइनस लोअर लगना चाहिए या फिर राइट माइनस लेफ्ट? हाँ बताओ बेटा। राइट लेफ्ट लगेगा। राइट माइनस लेफ्ट लगेगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें x इन टर्म्स ऑफ y बनाना होता है आपको, और लिमिट भी y की जाती है, याद रखना। यहां से बेटा उल्टा करना पड़ेगा, x इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि वो इनवर्स का लॉजिक लगना होता है, ठीक है। तो ये आया 2y बाय डिब्बा a का रूट आएगा बेटा, मतलब ये जो कर्व आएगी, जो राइट वाली कर्व आप कह रहे हो, 2y बाय डिब्बा a का होल रूट आएगा, ये आपका राइट कर्व आई, ये x आ गया, ये यहाँ का x आया। और बेटा इधर आया y बाय डिब्बा a का रूट, मतलब इधर इधर का जो x आएगा, दूसरा कर्व जो लेफ्ट वाला है, y बाय डिब्बा a का रूट आएगा, यूं आई। अच्छा राइट ये होगी और ये लेफ्ट होगी बेटा, और लिमिट आपको लगानी है, ये लकीली हमारे पास किसकी लिमिट्स हैं, y की लिमिट्स ही है, मतलब वी हैव द लिमिट्स ऑफ y ओनली, मतलब सीधा सीधा 1 से 2 हो जाएगा इंटीग्रेट, 1 से 2, राइट ही आया बेटा, माइनस लेफ्ट ही आया, dy, ये होता है चीज, ठीक है। इसका डबल कर देना, मतलब ये डबल हो गया, ठीक है। अब इसको मैक्सिमाइज कराना है बेटा, इसको मैक्सिमाइज कराना है, तो मैं तुमसे कहता हूं इंटीग्रेशन में जरा भी समय बर्बाद नहीं करना, इंटीग्रेशन वाले पार्ट का रोल नहीं है, मतलब इसको आप बाहर निकाल लो, ये बाहर निकाल लोगे तो जो इंटीग्रेशन है वो लैम्डा बनेगी बेटा, कुछ तो बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, उसका रोल नहीं है, मतलब ये इस तरह का मामला आ गया, लैम्डा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ये आ गया। इंटीग्रेशन में समय बर्बाद नहीं करना आपने, लैम्डा कुछ कांस्टेंट होएगा, 10 20 25 कुछ भी होगा, बड़ा रहने देना, इंटीग्रेशन में टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपको लीस्ट बनाना है ना, तो ये जो a है वो वेरी कर रहा है, एक से आगे आगे का, एक सेकंड, ओवरऑल ग्रेटेस्ट बनाना है तो नीचे लोएस्ट होना चाहिए, मतलब नीचे मिनिमम रख दो आप, नीचे वाले का डिब्बा मिनिमाइज करा दो, और a यहाँ वेरी कर रहा है बेटा, ये a इससे आगे आगे का था पार्ट, a यहाँ कहीं भी था, अगर नीचे वाले को मिनिमाइज करा दो तो ऊपर वाला ओवरऑल मैक्सिमाइज हो जाता है बेटा, इसको मिनिमाइज करा दो। तो मुदिता इसका डिब्बा मिनिमम बता दे बेटा कितना आएगा? 1 आएगा, लेकिन वो a को कहां से कहां रखोगे तब आएगा, a को बेटा कहां से कहां रखोगे? 1 से 2 ओपन। बस ये आंसर आएगा, ये a की वैल्यू बतानी थी ताकि ये मतलब ग्रेटेस्ट आएगा, ग्रेटेस्ट तब आएगा तो नीचे वाला लोएस्ट आएगा, नीचे वाला लोएस्ट रखती है तो ऊपर फिर वो ग्रेटेस्ट आ जाएगा ओवरऑल। बोलो बेटा आयुष, ठीक है। तो ये देख, तो मतलब आपको a के बारे में कमेंट करना था, ना कि इंटीग्रेशन कितनी आ रही है, वो सब नहीं बतानी है, इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट आएगी, उसमें कोई मतलब रोल नहीं है, तो उसमें समय नहीं हम वेस्ट करेंगे, आगे आ जाए 54 में बेटा, 54 पे आ जाते हैं। ये था अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, 54th इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो आप किस तरह से था, ये कुछ कर्व्स दिखा रखे हैं उसने, मतलब और लग ही रहा है इनवर्स कर्व्स हैं, क्योंकि x और y अदला बदली हो रहे हैं, इनवर्स कर्व है, यानी एक बना लोगे तो दूसरी अपने आप से तैयार हो जाएगी रिफ्लेक्शन से। तो बेटा एक कर्व ये है, इसको इसके नीचे रखते हैं स्पेस के लिए, दिस इज फर्स्ट कर्व आई मस्ट से, और ये दूसरी कर्व है, ये दो कर्व्स थी, ठीक है। अब कह रहे हैं ड्रॉ अ रफ स्केच, मतलब ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द पोर्शन ऑफ कर्व दिस, ठीक है।
तो बेटा इसका रफ कह रहा है, हम बहुत अच्छे से बना देंगे, फेयर ही बनाएंगे, ठीक है, उसने रफ का है। तो ये और दैट लाई विद इन दिस स्क्वायर, बेटा स्क्वायर के अंदर ही बनाना, बस पूरा कर्व ना बनाना, बस स्क्वायर है, x 1 से 4 है और y कहाँ है, y भी 1 से 4 है, मतलब ऐसा कुछ बोल रहे हैं बेटा। 1 से 4 बोल रहे हैं ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाते हैं हम, मतलब ये आपका 1 आया, ठीक है, ये x 1 से 4 में रखना है और ये 4 आया बेटा, ऐसे मतलब 1 2 और ये x 1 से 4 में वेरी कराना है, ये आया 3 4 और y भी 1 से 4 में है, मतलब ये y आ गया 1 से 4 में, ये आया बेटा y 1 आया और 2 3 छोड़ दो आप, और ये लाइन आई 4, y भी 1 से 4 में है, ये आई, ठीक है। तो इस पार्ट के अंदर अंदर ही रहना है आपको, फालतू बार में नहीं जाना, ये चीज है, इसके अंदर अंदर रहना है, 1 से 4 के अंदर, इसी के अंदर मतलब जो कुछ करना है, ठीक है, ये चीज 1 से 4 में x को रखना है और y को भी, ये स्क्वायर बन गया, ठीक है, स्क्वायर आ गया। और ये लाइन है आपको पता है, ये बेटा y बराबर x पे लाई करेगा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि और ये भी कहाँ लाई करेगा, 4,4 y बराबर x के ऊपर ही लाई करेगा, ये काम आएंगे ना इनवर्स में, ठीक है। खैर, क्योंकि बेटा x 1 से 4 में, सोचने की बात है आदित्य, x 1 से 4 में बेटा, तो जो उसका रूट आएगा, मतलब तो उसका रूट होगा, वो कहाँ होगा बता, रूट होगा 1 से 2, तो बेटा उसका डिब्बा बता क्या आएगा 1, तो आपकी कर्व ये बन गई x पर बराबर 4y, ये करवा दी, और वो उसमें y हो जाएगा वो, सिमिलरली वो दूसरी कर्व कौन बनी, y पर इक्वल टू 4x, मतलब वो खत्म हो गया ना, डिब्बा डिब्बा खत्म हो गया। तो x पर इक्वल टू y बनानी है पहले, पहले ये बना लेते हैं, ये वाली, मतलब ये आएगी एक तरह से अपवर्ड पैराबोला टाइप से आना है, मतलब x पर बराबर 4y, या पहले राइट बना लो बेटा, राइट वाला बना लो, y पर इक्वल टू 4x, मतलब वो ऐसा कुछ जाएगा राइट वाला, या ऐसा जा सकता है, या ऐसा जा सकता है, वो तो आपको कटिंग देखनी पड़ेगी, राइट हैंडेड बना लो पहले बेटा, ये बना लो राइट वाला, वो आपको x बराबर मतलब 1 के साथ कटिंग देखनी पड़ेगी बेटा, और कुछ नहीं है, वो आपकी ये बीच वाला ग्राफ आएगा, ये यहाँ ये आएगा, यहाँ x को 1 डाला तो y कितना आया 2 आया, तो मतलब यहाँ कट मार के जा रहा है, ये आई, ये कर्व आपको, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, ये कर्व हमें सूट करते हैं बेटा, एक सेकंड, ये सारा बैक लेके ना, मतलब ये सब, ये हरे रंग तो मिटाने पड़ेंगे सारे, ये सारे मिटाने पड़ेंगे, और ये बेटा राइट हैंडेड पैराबोला बनाना था, यहाँ से जाता हुआ आएगा ये, अच्छा उसके साथ भी ले लो, 4 के साथ, 4 पे तो 4 पे ही आएगी, क्योंकि 4 डालोगे तो 4 ही आएगा, मतलब इस पॉइंट से पास करेगी, तो ये रब होएगा बेटा, इन दोनों पॉइंट पे कटिंग आ रही है, ये मतलब पॉइंट लगा लो 1 2, और वो पॉइंट कौन सा है 4 4, ऐसे पैराबोला है, ये पैराबोला है बेटा राइट, ये ऐसा ऐसा जाए। तो खैर स्क्वायर के बाहर का तो हमने करना भी क्या है, स्क्वायर के बाहर का तो कुछ बनना भी नहीं है, मतलब वो चीज है, वो रब कर देता हूँ स्क्वायर के बाहर का। खैर, जो दूसरी कर्व है दैट इज गोइंग टू पास थ्रू दीज पॉइंट, 2 1 होगा, जो दूसरी आनी है ये अपवर्ड पैराबोला बेटा, अपवर्ड, और एक यहाँ से जाएगा, ठीक है, वो ऐसा कुछ आ जाएगा, ये आई दूसरे वाला कर्व ही आया, ठीक है। अब देखो पूरा सुनो, इन दोनों कर्व को बनाना था, स्क्वायर के अंदर बनाना था, बन गई है, ठीक है, ये 2 1 है। फाइंड द एरिया ऑफ पार्ट, एरिया निकाल लो ऑफ द स्क्वायर दैट इज एनक्लोज्ड बाय दीज टू कर्व्स एंड द लाइन दिस, एक लाइन और बनानी है, ये वाली लाइन बेटा, ये लाइन ऐसे आएगी x प्लस वाई इक्वल टू 3, उसके 3 और 3 के इंटरसेप्ट हैं, और वो इन्हीं पॉइंट से पास होती हुई जाएगी, एक लाइन आपको जो बनानी है x प्लस वाई इक्वल टू 3, वो 2 1 और 1 2 से भी पास करेगी, ये बेटा ऐसे ये पास करेगी इस तरह से। तो कह रहे हैं वो एरिया निकाल लो, जो इन स्क्वायर का वो पार्ट निकाल लो बेटा, वो कह रहा है स्क्वायर का वो हिस्सा निकाल लो जो इन कर्व से बाउंडेड है और इस लाइन से भी बाउंडेड है, ये लाइन भी उसको बाउंड कर रही है, मतलब लाइन थी x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये वाला,
ठीक है, ऐसा था। तो एक काम कर लो, ये लाइन आप बनाई, एक सेकंड, अब हाँ ये लाइन बना लो बेटा, ये काम आएगी आप, ये वाली लाइन बना लो। ये y बराबर क्या होती है, x होती है, ये y बराबर x होती है। तो मैं एक बार नाम लिख लेता हूँ, O M P Q S ऐसे। तो हार्दिक चावला आपने बताना बेटा, ये हरे वाला पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, बस इतना बताना। पहले रीजन बता दे, पहले मैं इसका निकाल लूंगा, फिर ये माइनस होगा या जो भी है। हाँ बोल बेटा। एम ओ क्यू, क्यू कहाँ पर है, अच्छा एम ओ क्यू नहीं, एम ओ क्यू बेटा एकदम तो नहीं निकलने वाला। एम ओ क्यू एकदम, ये उसकी मतलब कोई ऐसा डायरेक्ट तो नहीं बन पाएगा, ये कह रहा था। एम ओ क्यू तो ये वाला पार्ट आया, ये एकदम तेरा बनेगा कैसे एम ओ क्यू। कोई और तरीका बताओ। हाँ पहले इसका MP O का निकालेंगे, उसका डबल करेंगे, फिर ट्रायंगल का बनाएंगे। बिल्कुल ये लॉजिक सही होता है। ये पहले एमओपी बनाएंगे, मतलब एमओपी का अपर माइनस लोअर सीधा लग जाएगी। मतलब ये एक्चुअली y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, तो y बराबर है 2 रूट x। तो पहले करेंगे बेटा एमओपी का, एमओपी का बड़े आराम से निकल रहा है, ये रीजन है ये, मतलब इट्स नॉट ट्राइंगल। एमओपी निकाल लेंगे बेटा, एमओपी के लिए अपर माइनस लोअर आ गई, और लोअर आपकी आराम से आ रही है बेटा, ये रहा अपर, ये लोअर आई, और कहां से कहां तक, 1 से लेके 4 तक अपर माइनस लोअर करके आराम से आ जाएगा एमओपी। उसका कर लो डबल, उससे वो लीफ का नीचे का पार्ट आ जाएगा, जो लीफ बोल रहा हूँ इसको, ठीक है, आधा नीचे का पार्ट आ गया, डबल करते ही डबल ऑफ एमओपी आ गया। और उसमें से बेटा ये हाफ बेस इनटू हाइट लिख देगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ये ट्रायंगल कटा दो तो वो हरा पार्ट बच जाएगा, लीफ का हरा पार्ट बच जाएगा, आप ये करना है। तो ठीक है, अब एमओपी निकले कैसे, एमओपी निकले ऐसे कि भाई आपको इंटीग्रेशन करनी है 1 से 4 तक, बेटा 1 से 4 तक आपकी इंटीग्रेशन आनी है, अपर माइनस लोअर, ये इंटीग्रेशन आ गई, ठीक है बेटा, ये इंटीग्रेशन आ गई, इसका डबल हो गया, डबल करने से पूरा आ गया। अब ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट है, अब बेस आपका 1 यूनिट है, हाइट भी 1 है, मतलब हाफ बेस इनटू हाइट, ऐसे आ जाए, यूं करना है, ठीक है, आया समझ, यूं ले, ये 54वां था। हाँ बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल, वही बात है, वो डिब्बा जो है एक जगह पे, हाँ मतलब वो एक जगह पे आपका वेरी कर देगा डिब्बा, हाँ वो उससे एरिया के चैप्टर में यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम देखना होता है क्या है इसके अंदर। बेटा ये इजीएस्ट मैंने करा है, वो टुकड़े करके करने का तो फिर है ही तरीका, वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इजीएस्ट यही है, ठीक है। ये था, आगे लेते हैं बेटा, ये 54 था, एक नहीं हाँ 54 56 पहले ले रहे, लेट मी टेक 56। ठीक है 56 ले लिया। ओके, फाइंड द एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन था कि पहले क्वाड्रेंट में रहना है, उससे बाहर नहीं जाना, मतलब पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है, एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और बेटा यहाँ n की जगह ना आप 4 कर लो या 5 कर लो, कुछ भी, मतलब इसको आप थोड़ा समझने के लिए, n में बहुत बड़ा सा हो जाएगा, 4 कर लिया या 5 कर लिया, चलो ये कर लिया 4, ठीक है। ये आपको पहले कर्व बनानी चाहिए या पॉइंट्स बनाने चाहिए, भाई कौन सा पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, विच पॉइंट सेटिस्फाई दिस थिंग, ठीक है, वो बनाना चाहिए। बाद में बात करेंगे वो क्या कह रहे हैं कि भाई किसका एरिया निकालना है, पहले ये बना लेते हैं
ये ठीक है, ये कर्व हम स्केच कर लेते हैं। ठीक है, ये कर्व पहले बना लेते हैं, एक सेकंड। ये था, देखो ये कैसे बनेगा। आप डिब्बा y बराबर 4 माइनस डिब्बा x करो। ठीक है, डिब्बा y बराबर 4 माइनस डिब्बा x कर लिया, मतलब इसके अंदर। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है आपको, ज्यादा नहीं, इधर उधर नहीं मतलब जाना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहना। ये था, ठीक है। तो वही है, डिब्बा पहले खोल लेंगे, एक्स वाला डिब्बा, अलग अलग डोमेन्स लेके डिब्बा खुलेगा और फिर वाई भी आएगा उसके मुताबिक, मतलब ऐसा कुछ है। जैसे 0 लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, ऐसे। और इधर 1 2 3 4 5 यूं ले लिया। ठीक है, पहला केस लिया बेटा ये x 0 से 1 में, भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं ना, वो इंटीजर नहीं, इंटीजर नहीं है। एक सेकंड, इंटीजर नहीं है, ऐसा है बेटा। देखो पहला केस होगा, पहले एक बार इसके पॉइंट्स कौन से हैं वो देखेंगे। पहला केस होगा x 0 से 1। हाँ वासिंद्रा जी बताओ, अगर x 0 से 1 हो तो डिब्बा कितना आएगा? ये 0 आएगा। तो y बता बेटा, अब कहाँ से कहाँ आएगा y? अगर डिब्बा y 4 हो तो y के बारे में बता। 4 से 5 में आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो अगर x यहाँ है तो y फिर आपका 4 to 5 आएगा, ये आपका x स्क्वायर सा बनेगा। अगर x यहाँ है तो y की वैल्यू 4 से 5 में मतलब आ रही, ये आपका है। ठीक है, ये वाले पॉइंट आ रहे हैं। ये पॉइंट्स आपके मतलब बनते हैं, ये 4 से 5 आ रहे। ठीक है, y आपका 4 से 5 आ रहा। ठीक है, फिर आगे बढ़े। सुमन तब बता बेटा, अगर x 1 से 2 हो जाए, मतलब अगर ये x यहाँ है 1 से 2, तो ये यहाँ इस डिब्बे के बारे में बता। अच्छा 1 होगा तो 4 माइनस 1 ये 3 आया, तो y के बारे में बता दे। y 3 से 4 आ जाए, मतलब ये आया y becomes from 3 to 4। डिब्बा y 3 आया, y 3 से 4 आया। बस अब मतलब आपको लास्ट में 4 से 5 आता होगा बेटा, 4 से 5 लेंगे लास्ट में, तभी वो 4 से 5 लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। उस केस में डिब्बा y मतलब ये 0 आ जाएगा, डिब्बा ये वाला 0 आएगा। 4 आ गया तो ये 0 आया। अच्छा आदित्य, अगर ये 0 आ रहा है तो बेटा y बताना, अगर डिब्बा y 0 आ रहा है तो। यस सर, y 0 से 1 में होगा, 0 क्लोज ये से हो 1 गया, ओपन। हाँ ये आया, मतलब ऐसे स्क्वायर से बन जाएंगे ये सारे, यूं बनते जाएंगे। तो बस ये 5 स्क्वायर आएंगे ऐसे, सबको ना यूं सोचो, इधर खिसका लिया, इधर खिसका लिया, इधर खिसका लिया, ये सारे लाइन में दिखेंगे आपको, एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। तो 5 स्क्वायर हो गए आंसर, ऐसा है, इतना ही आंसर आ जाएगा। 4 है ना, इससे एक फालतू आ जाएगा। ये सब बेकार की लाइन है, कोई इसका मीनिंग नहीं रख रहे, इस बात का मतलब नहीं बन रहा कुछ भी कि y बराबर i के बीच में ऐसे कंफ्यूज करें। बस जो जो पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, उनका एरिया निकालना सब, जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं। वो ये फजूल की बात दे दी है, कुछ इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। ठीक है, बस एक आधा और लेते हैं, कोई देखता हूँ कोई है तो एक आधा और ले लेता हूँ। ठीक है, एक बेटा फॉर्मूला आपको नोट करना है, मतलब वो कल करेंगे, मतलब आगे क्वेश्चन तो एक फॉर्मूला नोट कर लो बस। इसके 3-4 रहेंगे सब्जेक्टिव के, और फिर सेशन लूंगा और ये सब मतलब करा के ना, मोर देन वन सिंगल ऑप्शन भी ले लेंगे इसमें, इसमें इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है, कल मैं सेशन लूंगा, मैं सेशन 1 2 और ठीक है ये सारे कराऊंगा मैं अभी। ठीक है बेटा, अगला लेते हैं। एक फॉर्मूला देख लो, जस्ट नोट ए फॉर्मूला, लेबनिज रूल का एक लेबनिज रूल पढ़ा है आपने? हाँ थोड़ा सा अलग बेटा, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स था और वो होता है फाई एक्स से लेके और साई एक्स तक, फाई एक्स से साई एक्स तक है और एफ टी डी टी। आपने लेबनिज का एक वर्जन पढ़ा हुआ है, वर्जन 1 था ये, और ज्यादातर यही चलने हैं, मतलब 95% तो यही चलेगा वर्जन 1। इसमें यहाँ पर एक्स नहीं होता बेटा, इसके अंदर एक्स नहीं है, बस लिमिट्स में एक्स है, जिसके कारण वो फंक्शन ऑफ एक्स बोला जाता है। लिमिट्स आखिर तो लिमिट ही चली जाती है उसके अंदर, तो मतलब आखिर में तो लिमिट चली जाती है, तो इसलिए इसको फंक्शन ऑफ एक्स बोला जाता है। और ये वर्जन आपने करा हुआ है, मतलब ये इसका डेरिवेटिव करने का तरीका था। ठीक है, लेबनिज रूल का डेरिवेटिव करने का मेथड था फंक्शन एट अपर लिमिट, बेटा ये था फंक्शन एट अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव अपर का माइनस फंक्शन एट लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव लोअर, ये आपने कर रखा है। लेकिन अब एक नया लेबनिज आ रहा है, ठीक है, जो बीएससी से उठाया उसने, मतलब, लेकिन हमारा बीच बीच में कहीं काम आएगा, उसका प्रूफ वगैरह नहीं लेंगे हम। तो here is a second version of Leibniz, version 2, fx फाई एक्स से लेके साई एक्स, बेटा थोड़ा ही फर्क है, उसमें होगा क्या, यहाँ x भी आया हुआ है बेटा अंदर, पिछली बार यहाँ x नहीं था, मतलब इस बार x भी आ रखा है अंदर ही, मतलब ये जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, डिफरेंशिएट पता है किसके रिस्पेक्ट में होता है, जो इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में है ना उससे उल्टा वेरिएबल। इंटीग्रेशन अगर t के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट हो रहा है x के रिस्पेक्ट में होएगा, मतलब जो भी जिस बेटा जिसके मतलब रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उससे उल्टा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होती है, ये याद रखना। मतलब अगर इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में है तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रही है, ये याद रखनी है। तो बेटा अब x अंदर आया हुआ है, पिछली बार x नहीं आया था, वो आपका वर्जन 1 होता है लेबनिज का। अब अगर अंदर x आया हुआ हो तो कैसे करना होता है वो बता रहा हूं, ठीक है। चलिए देखो बेटा, इसके लिए लेबनिज को क्या कहता है, लेबनिज फॉर्मूला है एफ डैश एक्स, जस्ट फॉर्मूला करना है हमें, प्रूफ वगैरह नहीं करना, जस्ट फॉर्मूला नोट करना है, बहुत रेयर सा इस्तेमाल होगा, कल 1-2 क्वेश्चनों में आएगा। तो बेटा ये लिखा एफ डैश एक्स, मतलब ये लिख लिया एफ डैश एक्स यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव करना होता है बेटा, पार्शियल, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है, मतलब पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है और वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव कर लो, प्लस आगे का हिस्सा वैसा ही है जैसे वर्जन 1 था, मतलब आगे का हिस्सा वैसा ही है बेटा, फंक्शन एट अपर लिमिट, फंक्शन एट अपर लिमिट, आगे का हिस्सा सेम है बेटा, फंक्शन एट अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव अपर लिमिट माइनस फंक्शन एट लोअर लिमिट, फंक्शन एट लोअर इनटू डेरिवेटिव लोअर। सो आगे का पार्ट वो सेम है जैसे वर्जन 1 हुआ करता है लेबनिज का, उसी तरह से लाना, ठीक है। तो आज इतना करते हैं, ठीक है, कल करेंगे आगे। तो कल मैं सेशन 1 और 2 कराऊंगा, इसका जितना भी हो जाएगा, सेशन 1 या 2 जो भी होगा।
हाँ जी बोलो क्वेश्चन अभी करवाया है उसमें मतलब ये क्या इधर आप अभी जो कह रहे मिस्टेक नहीं है उसका, कोई ज्यादा मतलब नहीं बन रहा, कोई y बराबर इन लाइनों में बाउंडेड निकाल लो, वो बस ऐसे सीधा ही करना है।